हारून रशीद साहब, आपकी ट्वीट भी मैंने देखी, आपको क्या लगता है ये मामला बहुत संजीदा साबित होगा खान साहब के लिए, क्योंकि क्राइटेरिया उन्होंने खुद ही बनाया है? कौन सा मामला? घड़ी का मामला, ऑडियो लीक का मामला। नहीं, घड़ी का कोई ऐसा मामला नहीं। वो देखिए ना, ये एक प्रोपेगेंडे की जंग है जो टेलीविजन पे लड़ी जाती है। वो क्या, वो इंजील में लिखा है ऊंट निकलते हैं और मच्छर छानते हैं। वो 16 अरब रुपए खा गए वो शहबाज शरीफ एंड कंपनी, और मनी लॉन्ड्रिंग उसकी जो है वो उसके गवाह भी मौजूद, वादा माफ गवाह भी मौजूद, डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद। वो घड़ी को लेके बैठे हुए हैं। वो घड़ी में भी अगर कोई बेकायदगी है तो उस पर अगर कोई कानूनी सजा बनती है तो जरूर दी जाए। लेकिन ये कि घड़ी बहुत बड़ा मसला है, और जो 15, 20 साल, 25 साल शरीफ खानदान ने लूटा है और जरदारी खानदान ने लूटा है और मौलवी फजलुर रहमान ने शहीदों की जमीनें खाई, वो मसले ही कोई नहीं है। इस तरह थोड़ी इंसाफ तो होता है जो जिसमें सब लोग जो हैं उनके लिए कानून का एक सा इत्तलाक हो। एतजाज ऐसे को नहीं पकड़ते, वो रोज जनरल बाजवा के बारे में गुफ्तगू करता है, कब से कर रहे हैं एतजाज, और वो चूंकि निस्बतन कमजोर आदमी आजम सवाती, उसको पकड़ लिया और एक आध मुकदमा नहीं। या वो अपना 45 दिन पूरी कौम रोती रही तो अपना मुकदमा उसका कार्रवाई शुरू हुई है अरशद शरीफ के अपना कत्ल पे। तो ये तो अब चूंकि कौम जो है वो जत्थों में बटी हुई है, तो बस जो जिसके हथे चढ़ जाए उसकी लाश मसक कर दे वो। राइट। इंसाफ नाम की कोई चीज इस मुल्क में नहीं है। कोई अदारा इंसाफ नहीं चाहता। इंसाफ चाहते हैं न पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं, न उलमा चाहते हैं, न मीडिया चाहता है, न दानिश्वर चाहते हैं। हर आदमी के हाथ में एक गंडासा है अपने मुखालिफ के खिलाफ। ओके, राइट। सो मुनीफ फारूक, ये जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे आई एम श्योर आप अच्छी तरीके से रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि पीटीआई भी बार बार यही कहती है कि जो भी मामला हो लीगली हमने कोई गलत काम नहीं किया, और प्रोपोर्शन क्या बनता है दूसरे मामले का और इस मामले का उसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन लीगली क्या कोई गलत काम हुआ है इस मामले में? जब आपने लॉ के थ्रू एक तोहफा था उसको बेच दिया, डिक्लेयर अगर कर दिया, सो लीगली कुछ गलत हुआ है। ठीक है, जो भट्टी साहब का पॉइंट था कि एक आपका हाई मॉरल ग्राउंड था, उसके हवाले से अगर छोड़कर हम लीगली देखें तो क्या नजर आता है? बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आपको ठीक जी बिल्कुल ठीक आ रही है। देखिए, उसमें गुजारिश है कि कोई बेज़ाब्तगी बेशक 1 रुपए की हो या 1 अरब की हो, जो भी साहिब इक़्तिदार हो वो अपने तमाम तर मामलात के लिए जवाबदेह होता है। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो जनाब इमरान खान का मामला है तोशा खाना के अंदर, ये एक तो खैर घड़ी नहीं है, एक तो वो काबा एडिशन की घड़ी है और फिर मुतअद्दिद चीज़ें और भी हैं। उसमें सिर्फ इशू ये है कि चंद बुनियादी सवालात हैं। एक ये कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर ही, तो इमरान खान साहब और उनके रुफ़का इसकी डिटेल लेने से खायफ थे। इनफैक्ट वो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। वहां पर जब सुबकी हुई, क्योंकि अदालत ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन है, आपको अपने जो मामलात हैं इस हवाले से उनके बारे में बताना चाहिए, तो फिर ये एक बहाना बनाया गया कि नहीं जी, वो क्योंकि सरबराहान मुमलिकत है वो नाराज होते हैं या उनको दुख होगा कि कौन से गिफ्ट्स आए हैं और ये उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें कहा गया कि ठीक है, एटलीस्ट आप शो कर दें, ये ना लिखें कि कौन सा गिफ्ट किस मुल्क के सरबराह ने दिया है, लेकिन जो तोशा खाना में आया है जनाब वज़ीर आज़म को मिला है या उनके खानदान को मिला है तो वो बता दीजिए। अब इशू ये है, चंद बुनियादी सवालात हैं जिनका दुरुस्त जवाब नहीं दिया जा रहा। नंबर 1, क्या जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, मैं सिर्फ अगर उस काबा एडिशन वाली घड़ी की बात कर लूं कि जी मैंने तो जो इसकी अदायगी है वो की है कानून के मुताबिक, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसका अप्रेजल या उसकी जो एवेल्युएशन थी वो दुरुस्त करवाई गई? क्या मैं उसकी मिसाल बड़ी सादा सी देता हूं कि अगर मेरे पास एक गाड़ी है जो कि जैपनीज मेड है, तो मैं उसकी जो असेसमेंट है या एवेल्युएशन अगर मैंने करानी होगी तो मैं किसी ऐसे शख्स के पास जाऊंगा, किसी ऐसे शोरूम पे जाऊंगा जहाँ जैपनीज गाड़ियों का काम होता है, जो उसके एक्सपर्ट हैं, जो उसकी एवेल्युएशन कर सकते हैं। मैं किसी जर्मन कार डीलर के पास तो नहीं जाऊंगा। इसी तरह जो इस नौयत की घड़ी है, स्टेट ऑफ द आर्ट घड़ी है, दुनिया में एक घड़ी है, छोड़ दें इस बात को कि बेची किसने, किस तरह बिकी, लेकिन क्या उसकी अप्रेजल दुरुस्त हुई? वो सवाल अपनी जगह मौजूद है, उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। जो रसीद दिखाई गई है वो एक हैंड रिटन रसीद है,
अब एक शख्स जो कि उस दुकान का उस वक्त मालिक था, उसने उस रसीद से खुद की लाताल्लुकी कर ली है। वो एक कच्ची रसीद है। इमरान खान साहब भी लोगों से रसीदें ही मांगते थे ना। तो मेरा तो सवाल यह है कि क्या ये रसीद पक्की रसीद है, असल रसीद है? तीसरी बात यह है जो कि क्वेश्चन आप प्लीज बात मुकम्मल कर लें, लेकिन उसमें ये भी ऐड कर लें जो हारून साहब ने भी पॉइंट रेज किया, और सोशल मीडिया पे बार बार ये पॉइंट रेज होता है कि प्रोपोर्शन, आपने कहा ठीक है, बराबर की डिस्क्रिपेंसी किसी की भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ मामला मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस चार्जेस हो, पाकिस्तान से पैसा बाहर जाने का हो, और एक लीगल तरीकेकार से एक तोहफा बेचने का मामला हो, तो क्या ये बराबर है दोनों? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं अगर बात अपनी मुकम्मल कर पाऊँ। तीसरी बात जो थी वो ये कि इमरान खान साहब ने हमने कानून तब्दील किया है, 20% नहीं 50% अदायगी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कागजात या मामलात के इशू करते हैं कि उस वैल्यूएशन की 50% दी गई, नहीं 20% दी गई। चौथी बात यह है कि आप लोगों से मनी ट्रेल मांगते थे, क्या आपने कोई बैंक ड्राफ्ट, कोई वायर ट्रांसफर बताया कि जिसके तहत आपने कौमी खजाने में वो पैसे जमा करवाए? कौमी खजाने में किस तरह वो पैसे जमा हुए, कोई डिपॉजिट स्लिप, कोई चीज, उसका वो जरा बता दीजिए। ठीक है। उसके बाद बात यह है कि आ जाती है बात प्रोपोर्शन की आ जाती है। देखिए, गुजारिश ये है, शहबाज शरीफ साहब या उनके खानदान, उन पर जो इल्जामात थे, मैं ये उस जगह तक जाऊंगा जहां ये मनी लॉन्ड्रिंग का वाला मामला था। जब ये शुरू हुआ तो क्योंकि मैं बहसियत कानून के तालिब इल्म के मैंने फाइनेंशियल क्राइम्स का सब्जेक्ट पढ़ा है 2005-6 के अंदर, तो मैं उस वक्त भी मेरा एक मौकफ होता था कि ये केसेस बना तो दिए जाते हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कि आपने साबित करना हो कि ये पैसा जो कि एलिजिडली मनी लॉन्डर किया गया है, पैसा बाहर भेजा गया है, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी चोरी का पैसा है, इट्स अ डर्टी मनी, करप्शन का पैसा है, किकबैक का पैसा है। क्या प्रोसिक्यूशन जो कि इमरान खान साहब के ज़ेरे इंतजाम थी, जनाब शहजाद अकबर साहब ऑल पावरफुल थे, मेरे वैसे भी लॉ स्कूल में सीनियर हैं, बड़े अच्छे दोस्तों में शुमार होता है उनका, मैं उनको भी ये बात कहता था कि आपके दोस्त कहाँ हैं मुनीब भाई? जी वो इस वक्त तो सब ढूंढ रहे हैं। वो मुझे ये पता है कि वो कहीं जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में कहीं पाए जाते हैं। बीच में नहीं, दोस्त हैं आपके, बताएं कहाँ हैं? नहीं, मैं बता भट्टी साहब, तो आप बात ये, उनकी मूवमेंट का जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं ना। आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं तो आपकी मूवमेंट का जिम्मेदार हूं, मुझे पता है इस वक्त आप नहीं, आप मेरी मूवमेंट के जिम्मेदार नहीं। अगर ऐसा होगा तो मैं आपकी मूवमेंट की जिम्मेदारी कभी नहीं लूंगा, क्योंकि आपकी मूवमेंट निहायत मशकूक होती है और चंद मशकूक जगहों पर आप पाए जाते हैं। देखा ना, मैं तो भट्टी साहब से वैसे किया, मैं इसलिए विड्रॉ करता हूँ। जुल्फी बुखारी की एक मुबैना ऑडियो सामने आई जिसमें वो घड़ियों की खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं। हमने देखा उसके थोड़ी देर बाद जुल्फी बुखारी साहब ने ट्वीट भी की और फिर वो एक चैनल पर भी आया, उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा कि ये तो मेरी बात को मुख्तलिफ जगहों से उठाकर ऑडियो बनाई गई है। उनकी ट्वीट में ही कहा गया कि पहले कहा जा रहा था कि उमर ज़हूर नामी किसी शख्स को फरग गुजर के जरिए घड़ियां बेची गई, जब उनको लीगल नोटिस भेजा तो अब नई कहानी सामने आ गई है, असल में ये घड़ी मेरे जरिए बेची गई, अब ये कहा जा रहा है। मैं वाज़ेह कर दूं कि कोई घड़ी ना मैंने ली ना मैंने बेची। सो दो कहानियां, दोनों ही का ताल्लुक अलेज्ड करप्शन से है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इससे हम बात करेंगे। शाह भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो आज कोई सादिक अमीन साबित हो गया है और किसी के ऊपर शकूक व शुबहात उठ गए हैं, या क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, जिस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी और वो वज़ीर आज़म बने, तो मैंने उनको मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि मुझे लगता था उनको नहीं बनना चाहिए था, और फिर बेटे को भी बना दिया। फिर उसके बाद जब वो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग से निकले, जिस तरह केस चले ही नहीं, गवाह पूरे आई नहीं और वो बरी कर दिया, उस पर भी मुबारकबाद नहीं दी। लेकिन आज मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए उन्हें, इसलिए देनी चाहिए। बेटे भी वापस आ रहे हैं, इस बात की मुबारकबाद नहीं, शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को डेफिनेटली देनी चाहिए, और सारे लोगों को जो ये शहजाद अकबर साहब जिनके हेड थे, जिन्होंने साहब को गाली बनाया, मजाक बनाया, रीढ़ की हड्डी तोड़ गए साहब की, और अजीब व गरीब तोता मैना की कहानियां सुनाते थे, उनको भी मेरे ख्याल से लाना चाहिए और पूछना चाहिए कि हजूर वाला ये जो आप ये सारा करके गए थे, रूए रवां थे और हमें रोज़ बताते थे। डेविड रोज़ और उनकी ट्वीटें शेयर करते थे, और डेविड रोज़ वहाँ से जुगते मारा करता था कि वो शरीफ तो आ ही नहीं रहा, तो
तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारक हो। एज ए पाकिस्तानी भी मुझे खुशी हो रही है कि वहाँ यानी ये एक अजीबो गरीब इल्ज़ाम है ना कि सैलाब ज़दगान के पैसे खा जाना और वहाँ सारा कुछ करना, और खासतौर पे डिफेड के हवाले से कहा जाता है कि इंडियन लॉबी वहाँ पर है। कहा जाता है वो उनको पसंद नहीं आता कि पाकिस्तान में आपकी इमदाद जाए। सो नेशनल कॉज को भी नुकसान पहुंचा। तो वो डेफिनेटली। दूसरा जो आपने कहा है जुल्फी बुखारी साहब और मुर्शद पाक की मुबैना ऑडियो, इस पे इमरान खान साहब को, एक तो शहजाद अकबर साहब का और एक इमरान साहब को घर पे सोचना चाहिए कि हीरे वाली अंगूठी की एक वीडियो आ जाती है, पैसे वाली एक मुबैना वीडियो आ जाती है, गद्दार वाली वीडियो आ जाती है, और फिर ये वीडियो आ जाती है, और फिर पाकपतन के मानिका की दौलतों के बात होती है, तौसा के बुजदारों के बात होती है, दौलतों की, गुज्जर फैमिली की बात होती है, और फरा गुज्जर और बुशरा बेगम का एक लिंक भी डेवलप होता है। तो इस पे सोचना चाहिए इमरान खान साहब को, इस पे तहरीक इंसाफ को खुले दिल से सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा था उस वक़्त, या क्या सारा चल रहा था उस वक़्त पीछे बैकग्राउंड पे। तो ये तो आपके ख्याल से आज की जो ऑडियो वो डैमेजिंग है, क्योंकि कहा ये जाता है बाबा पीटीआई की तरफ से, उनका अगर मौक़िफ़ दे कि इलीगल काम तो कोई नहीं हुआ यहाँ। नहीं, देखें वो छोड़ दें, ये ज़रूर करना चाहिए कि ये ऑडियो वीडियोस कौन रिकॉर्ड करता है और कौन निकालता है, खा वो मरियम नवाज़ की हो, खा वो शहबाज शरीफ की पीएम हाउस की हो, खा वो काबीना की हो, खा वो इमरान खान की हो, खा वो बुशरा बेगम की हो, खा वो किसी की भी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, क्यों निकालते हैं और किन वक्तों के लिए रखी होती हैं और क्या करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये दूसरा जो बड़े दुख की बात है कि हम इनको किन कामों के लिए भिजवाते हैं वहां इख्तदार में, और ये क्या काम कर रहे होते हैं। अब आ जाइए कि इमरान खान साहब का मान लिया, तोशा खाना से बरी भी हो जाते हैं, मान लेते हैं, उन्होंने कोई गैर, हालांकि वो मैं इस पर कई मरतबा तफसीली बात हो चुकी है कि उन्होंने क्या गैर कानूनी काम किया, क्या गैर कानून के मुताबिक छोड़ दें। इमरान खान साहब ने हमें एक अखलाकी मयार सेट किया था कि तोहफे नहीं लेने चाहिए, उन्होंने लिए, औने पौने दामों पे लिए। इमरान खान साहब ने कहा था कि तोहफे छुपाने नहीं चाहिए, छुपाए।